बूढ़ी औरत के कर्म। 72 साल की एक बूढ़ी औरत, जिसका पति अभी कुछ दिन पहले ही उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया था, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई भी नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आए जा रहे थे। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही उसके अपने उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आता। कई लोग तो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लिया करते। बेचारी करे भी तो क्या करे। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ पहुंचा, जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज़्यादा सहम गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिया और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी। मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हीं के घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वो आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वो सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे से देख रही थी। सबके जानने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए माँ जी, आज से लगभग 22 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहाँ पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज़ देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। माँ जी, मैं वही बच्चा हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक स्टेट एजेंट बन गया है, और इस काम में मैंने बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी, वह मैं आपको लौटाने आया हूँ। इसलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीद कर आपके नाम कर दिया है। आपने जो ताबीज़ मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वो आपको लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह ताबीज़ अब आपकी रक्षा करे। हाँ, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा। यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो कभी न कभी लौट के आपके पास जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।